समझ और समझदारी दो शब्द बहुत अभेद और बहुत समान लगते हैं, लेकिन उन्हें समझना और समझाना बहुत अतीत और बहुत पुरातन हो जाता है। जिंदगी के हर एक क्षण में ये दोनों बहुत ही सुलभ और सुआंसर रहते हैं। चीजें में समझना और जानना उनकी प्रगति का हर पहलू माना जाता है, लेकिन समझ और समझदारी दोनों एक नाव की तरह है कि जिस तरह अगर नदी में पानी रहेगी तो आप समझ उसे कह सकते हैं, और अगर नदी में नाव चला रहे हैं तो उसे समझदारी कह सकते हैं। दो बिंदु हमेशा दो बीचों के बीच में कार्य कर रही है। हमारी विवेचना, हमारी सोच, हमारी समझ उसको कितना समझ रही है, हम ये चीज तय करते हैं। चीजों के बारे में समझना, जानना, प्रकृति की हर एक धरोहर को समझने की चाहत रखना, ये विरल ही ये बचपन तौर होता है। जो परिस्थिति से गुजरा हुआ इंसान वो समझ और समझदारी को बहुत अच्छे से जानता है। हमेशा दोनों के संबंध बहुत सबल और निर्मल है। और बात ये नहीं कि निर्मल और सबल है, बात यह है कि संदर्भ की हर एक प्रतिभा को जो जागर करने वाली, समझने वाली और समझाने वाली के बीच में जो चाहत उमड़ती है उसे समल कहते हैं। समझ समान व्यवहार रखती है। आपको दो टीचर अगर पढ़ाएंगे, एक बायो का एक मैथ का, तो वो एक अलग मैटर है। उसको याद करके आपको लिखना है, समझाना है, समझना है, खुद को समझना। लेकिन समझ कोई दूसरा बताए उसको समझ ले, लेकिन समझदारी जब हम खुद उसको उस चीज को फॉलो करें, उस चीज को विवेचना करें, उस चीज को संदर्भ प्रक्रिया में बांटे, उस चीज को हर एक क्षण में उसकी कीर्तिमान करें, उसकी वैभव शक्ति को पालन करें, उससे हर एक चीज का उजागर करें और हर एक संबंध को एक निष्ठा और कर्तव्य पलायन से व्यक्तिगत भाव धरें। समझ में हर एक चीज समस्या समाया हुआ है। मान लीजिए कोई अगर दाल चावल हमको दे दिया, हमको बनाना नहीं आता तो वो समस्या ही बन गया। मान लीजिए हमको कोई दूध दे दिया, चावल दे दिया, शक्कर दे दिया, चीनी दे दिया, घी दे दिया और बनाना नहीं आता तो समस्या है। मान लीजिए हमको कोई सब्जी दे दिया, सब एक चीज, हर एक चीज दे दिया, आलू प्याज टमाटर गोभी जो भी जैसा भी है, और वो हमसे बनाना नहीं आता तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। कोई कुछ भी दे, जैसे आटा दे दिया हमको लेकिन हमको बनाना नहीं आता तो वो हमसे बड़ी समस्या है। ठीक है, वैसे ही समझदारी है कि जब हम कोई हमको अगर दाल आटा गोभी चीनी आलू जो भी दे दे, अगर हमसे बनाते बनता है तो हम उसको समझ के बाद समझदारी का पार्थ कह सकते हैं। बिना समझ और समझदारी की जिंदगी का कोई भी मूल धरोहर और कोई भी मूल्यांकन नहीं है। आपका हर एक दौर आपको ही काटना पड़ेगा और आपसे बेहतर और आपसे अच्छा कोई नहीं काट सकता। अगर आप एक पैसे हैं तो आप खुद के मालिक हैं, 100 रुपया है तो आप खुद के मालिक हैं। अगर आपके पास अगर 10 रुपये जरूरत है, अगर किसी से मांग लिए आप, मिल गया तो आपको सुकून और ये दर्शाता है कि हाँ हमारा कोई है, हमको चाहने वाला है, कोई हमको पहचानने वाला है, हमारा जीवन को एक अच्छे तौर में सोचता है। लेकिन जिस दिन अगर वो 100 रुपया 10 रुपया आपको नहीं मिला तो आप व्यंग ही ऐसे टूट जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि मेरी जिंदगी में कोई इम्पोर्टेंट मेरे लिए नहीं, सब दिखावे रिश्ते हैं। तो यही है समझ कि हर एक रुपया को हम अपने कायदे और कानून और अपने समझ में रखें और समझा सकें खुद को, फैमिली और हमें कि इस तरह ज़िंदगी जीना, इस तरह खर्चे बचाना,
इस तरह जिंदगी की हर निभाव को करना है, तभी जाके हम आगे एक नया जिंदगी जी सकते हैं, नया जिंदगी समझ सकते हैं और नई जिंदगी दे सकते हैं। किसी की व्यर्थता और किसी की मध्यता और दीर्घता और उत्तम बहुत धनी और बहुत ही विकलांग की हालत होता है। उच्चतम व्यक्ति को छोटे बड़े का कदर नहीं होता है और निम्न व्यक्ति को अपना परिस्थिति वो नहीं भूलता है। किसी भी आकार, किसी भी शब्द में अगर पड़ा हो या कैसे भी स्थिति का सामना कर रहा हो, मध्यवर्गीय इंसान अगर कभी वो बड़ा भी बन जाए तब भी वो झुक के चलता है और सबको समझता है, सबको जानता है। कहते हैं जिंदगी में दो पेड़ हमेशा अमल और बहुत ही उदाहरण और बहुत ही सशक्त रूप से वर्णन किया गया है, एक आम और एक नीलगिरी। आम स्वाद है, संबंध है, फल फूल है, तो उसको आदर सम्मान पूजा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन एक लिप्टिस में अगर भाव घमंड का भर जाए, मैं तो बड़ा हूं, मैं किसी के सामने नहीं झुक सकता, तो वो हमेशा उसको काट दिया जाता है। उसको पैसे के लिए ही यूज किया जाता है, पैसे कमाने के लिए। लेकिन दूसरे फल में एक प्राकृतिक होते हैं कि दो चार मेरे को मिल गए, दो चार भाई को मिल गए, दो चार उसको मिल गए, दो चार गांव वालों को मिल गए, दो चार परिवार वालों को मिल गए। तो उस संबंध में बहुत ही निष्क्रिय और बहुत ही निष्ठा रखना पड़ता है। ठीक वैसे ही समझ, किसी चीज को समझना और अपने अंदर से उस चीज को फीलिंग अडॉप्ट करना, आत्मविश्वास बढ़ाना और जिंदगी में कुछ करने की चाहत पैदा करने की एक सबसे बड़ी महंगी और प्रतिभा है, जो सब में और सब बच्चों में नहीं होता है। आज की दुनिया में बहुत ही निर्मल और निबंध है कि हम किसी चीज को, संबंध के बारे में उसके जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। आज हर एक तौर तरीका के बेस में कोई कौन सा वस्तु, कौन सा व्यवहार, कौन सा चीज हमारा कहाँ पे लग जाए, ये हमको भरोसा नहीं है। जीवन में सार्थक होना सबसे बड़ी बात है, लेकिन सार्थक के साथ सत्संगत को फॉलो करना वो सबसे बड़ा कारण है। किसी चीज को पाने या चाहने की आदत नहीं है, ना रखें। किसी चीज को कर्म करने की चाहत रखें। आप यकीनन जिस दिन अगर चर्म और चरण को संबंध जान गए, उस दिन कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोलेगा। लेकिन स्वतः ये है कि सबसे ज्यादा संबंध और संस्कृत का बोध है। हम समान विचार से आज भी देवलिपि, संस्कृत लिपि को ध्यान धारण करते हैं, लेकिन कंपनी में ये सब चीज नहीं देखा जाता। उन लोग की सबसे बढ़िया बिड़ग और बेलर बात है, पैसे देकर सबको हटाओ, खरीदो, मारो, उठो, कुछ भी है। लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और महाजिज्ञासी है कि समझ जिंदगी में तभी आएगी जब आप ठोकर खाएंगे, दुनिया के हर तौर तरीके सीखेंगे, गलत सही सब चीज को जानेंगे, समझेंगे, तभी हम उसको नई जिंदगी और नए रूप दे सकते हैं। समझ दुनिया की हर एक समस्या को निवारण करती है और समझदारी जो समस्या से लिया निर्णय को उसको विस्तरित करती है, बढ़ाती है। एक दोनों एक भाई हैं और एक दोनों पूर्वज, और सब चीजों का जो संबंध है, कितना जिंदगी के साथ एक सकारात्मक
बात से लेके आप कर दीजिए। जो सरल है और सत्य है। समझ जिंदगी में सबको नहीं आता, लेकिन जिसको समझ आ गया हो तो अपने घर में चाहे कितना भी कर्ज हो, व्यवहार हो, कुछ भी हो, अपने दम पे हासिल कर लेगा। किसी रूप को वर्णन और किसी चीज को चरित्र करना 1 दिन, 1 घंटा, 1 हफ्ता लगता है, लेकिन समझ अपने अंदर पैदा करना और खुद को उसके लिए पेपर करना, सोने से लेके पीने तक सब व्यवस्था उसी के होता है। लेकिन तब भी 2 मैच जो एक्चुअली संबंध है। समाज में सांस्कृतिक भाषा, साहित्यिक भाषा, सद्भाव भाषा अमर है, और संस्कृत में जीवन के हर एक छोटा बड़ा मूल्य निवारण जो कई रूपों में बदलती रहती है, लेकिन हमारा माँ बाप के प्रति कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए।